अरे जब इतना इम्पोर्टेंट काम होता है, जब 50 में चले जाते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी हम पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन अवकलन करना बोलते हैं उसे हम। तो अवकलन करना या डिफरेंशिएबिलिटी मतलब अवकलनीयता, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अभी पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन के यूजेस क्या है, और डे टू डे लाइफ में भी हमारा डिफरेंशिएशन का यूज बहुत आता है। डे टू डे लाइफ में डिफरेंशिएशन का बहुत यूज आता है। हम जैसे गाड़ियां चल रही हैं तो क्या उसको गाड़ियों में लगा होता है ना कि हम कितनी दूर गए हैं, कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, स्पीडोमीटर लगा होता है उसमें। स्पीडोमीटर जो गाड़ी होती है वो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके बताते हैं कि आप कितने किलोमीटर चले हो। ठीक है, क्योंकि वो क्या स्पीड है आपकी वो मेजर करता है। तो डिफरेंशिएबिलिटी हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वो इस वेरिएबल को और इसको दोनों को कैलकुलेट करके हमें बताती है कि कितनी स्पीड हमारी है। ठीक है, और कितने समय में, उससे कैलकुलेट करके वो हमारी स्पीड बता देता है गाड़ी। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी में ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी, हाँ बेटा फंक्शंस के बारे में पढ़े हैं, हमने पढ़ाई की है फंक्शंस के बारे में, जिसमें x क्या होता है, x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसमें जो फंक्शन है या कभी उसको y से भी डिनोट कर देते हैं हम। ठीक है, वो क्या है, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। एग्जांपल के तौर पे मैं अगर बात करूं कि सपोज है कि y इक्वल टू है 2x, या इसको fx भी लिखते हैं हम ऐसे करके, सपोज है। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि अगर x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 × 1 = 2। कहने का मतलब ये है कि जो y की वैल्यू है x पे डिपेंड कर रही है। यहाँ पे x की वैल्यू अगर सपोज है कि मैंने लिया 3, तो y कितना आ जाएगा, x की वैल्यू अगर यहाँ पे 3 ले ली तो y क्या आ जाएगा, 2 × 3 यानी कि 6। x की वैल्यू क्या आएगी 3, तो 3 × 2 6। कहने का मतलब ये है कि जो y है डिपेंडेंट है, डिपेंड है, निर्भर है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि y x के सापेक्ष में किस तरीके से बदल रहा है, द सेंसिटिविटी ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। y किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है x के सापेक्ष में, उसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। और ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि उसका मैं डेरिवेटिव निकालना, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। उसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन निकालना, या उस पूरे चीज को जो हम पढ़ना चाह रहे हैं उसको बोलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, ओके, उसे हम ऐसे दिखाते हैं dy/dx। ठीक है, हम उसको डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन करते हैं जैसे x के सापेक्ष में y की क्या चेंज होगा, y का क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, ओके, और जो डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस, डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो हम करते हैं। और डेरिवेटिव किसे बोलते हैं, डेरिवेटिव इज अ रिजल्ट, डेरिवेटिव इज अ रिजल्ट। उसको और अच्छे तरीके से अगर समझ सकते हैं हम, द सेंसिटिविटी ऑफ y, द सेंसिटिविटी विच y चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू x इस डिफरेंशिएशन। y कैसे बदल रहा है x के सापेक्ष में, उसे कहते हैं हम, वो उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन करना y का।
ठीक है, उसी को हम डेरिवेटिव बोलते हैं। डेरिवेटिव उसका एक रिजल्ट होता है, डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस। ठीक है, हम इसके कई सारे नियमों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि y इक्वल टू fx है। हर एक फंक्शन का एक ग्राफ होता है। सपोज है कि मैंने बोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है। अब मैं आपसे कहूं कि सपोज अगर ये पहाड़ है, सबसे ज्यादा चढ़ने में दिक्कत कहां आएगी? सबसे ज्यादा चढ़ने में दिक्कत यहां पे आएगी। यहां पे तो आप आसानी से चढ़ जाओगे, लेकिन यहां पे चढ़ने में सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पे इसका क्या होता है, स्लोप बहुत ज्यादा है इसका। स्लोप सीढ़ी यहां पे चढ़ने में बहुत आसानी होगी। इसी के बारे में आप लोग चैप्टर में पढ़ोगे, स्लोप। तो जैसे मैंने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको हम इस तरीके से दर्शाते हैं। इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं, इसको हम ग्रेडियंट बोलेंगे, इसको हम स्लोप भी बोलते हैं। ठीक है, स्लोप हम कैसे निकालते हैं, ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, हम डिफरेंशिएशन करके निकालते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, ठीक है। अब मैं आपको देखिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y किस तरीके से बदल रहा है, किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। यानी x बदल रहा है तो y बदल रहा है। ठीक है, अब सपोज ऐसे समझो कि गर्मी का मौसम आता है तो हम बदल जाते हैं, हम कुछ और खाने लग जाते हैं, ठंडी चीजें खाने लगते हैं। ठंड का मौसम आता है तो क्या, हम गर्म कपड़े पहनने लगते हैं। यानी x सपोज है कि अगर x सर्दी है, गर्मी है, हम ये y है सपोज है, उसके सापेक्ष में हम बदल रहे हैं। तो यहाँ पे हम रेट मेजर करते हैं, रेट किस तरीके से हम बदल रहे हैं। जनवरी के महीने में अगर सपोज कोई मई के महीने में खड़ा है, मई के महीने में, और उसको सीधे उठा करके दिसंबर के जनवरी या फरवरी के महीने में रख दो, तो वो इंसान बहुत तेजी से बदलेगा, वो 4 स्वेटर पहनेगा। ठीक है, रेट किस तरीके से वाई बदल रहा है। अगर उसी को मई के व्यक्ति को मैं जून में कहूँ कि जून में क्या करोगे, कुछ नहीं, शर्ट पहना, कोई चेंज नहीं आएगा, या जुलाई में भी कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। हाँ, वो सितंबर से बदलना शुरू हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर में थोड़ा बदलने लगेगा, वो स्लोली बदलेगा, एब्रप्टली चेंज नहीं आएगा उसमें। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y किसके सापेक्ष में, विथ रेस्पेक्ट टू x, हम ये पढ़ाई कर रहे हैं इसमें। ठीक है, और एक और बात बताता हूं, इसको बोलते हैं स्लोप या ग्रेडियंट। अब इसको मैं tan थीटा भी कहते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। इसका मैं बताऊंगा अभी आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। हर एक फंक्शन का एक ग्राफ होता है। तब तक के दिमाग में इतना बिठा लीजिए कि रेट हमें मेजर करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। केवल यही लाइन अगर याद है आपको तो आपके दिमाग में समझने में बहुत आसानी होगी। किस तरीके से y बदल रहा है, कितनी तेजी से y बदल रहा है, x के सापेक्ष में कितनी तेजी से बदल रहा है। ठीक है ना। अब मान लो सपोज ये पहाड़ी है, माउंटेन है, पहले ऐसे पहाड़ी थी, ऐसे, फिर वो पहाड़ी ऐसे हो गई, फिर ऐसे पहाड़ हो गया। ठीक है, फिर ऐसे हो गया पहाड़, मान लो पहाड़ ऐसे। यहाँ पे y जो है x के सापेक्ष में बिल्कुल नहीं बदल रहा है, लेकिन जैसे x यहाँ पे गया y यहाँ पे चला गया, ये वहां पे चला गया, x यहाँ पे आया y बहुत बदल गया। समझ में आया, x को ये सी चीजें हैं, यहाँ से बदलना शुरू किया इसने, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका स्लोप बिल्कुल ऐसे कांस्टेंट है, बदलना स्टार्ट किया यहाँ से y स्लोप, यहाँ और तेजी से बदल गया। ठीक है, यहाँ पे काफी बदलाव आ गया, यहाँ से नोटिस करो, यहाँ पे काफी बदलाव आ गया, यहाँ पे स्लोप काफी तेजी से बदला है। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं उन चीजों को मापने के लिए जो बदलते हैं किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। जैसे गाड़ी की स्पीड हम पढ़ाते हैं, मान लो कि मैं आधा घंटे तक मैं आराम से ट्रैवल कर रहा हूँ, फिर मुझे लगा कि बहुत जल्दी पहुंचना है, तो मैं उसके बाद से मैंने अपना गाड़ी का एक्सीलरेटर बढ़ाया, तो ज्यादा दूरी तय कर ली मैंने कम समय में। सपोज है ज्यादा दूरी तय की मैंने कम समय में, तो उस वक्त वो जो मेरे गाड़ी में जो स्पीडोमीटर लगा हुआ है, वो उस पर स्पीड जैसे देखा कि पहिया तेजी से घूमने लगा है,
स्पीड को मेजर करेगा, टाइम को मेजर करेगा, वो बता दिया कि आपने कितनी दूरी ट्रेवल की। ठीक है, केवल आप ये चीज याद करिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इतना समझ में आ जाए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको ज्योमेट्रिक मीनिंग अभी तक आप फिजिकल मीनिंग पढ़ाई थी, अब ज्योमेट्रिक मीनिंग देखिए आप। ज्योमेट्रिक मीनिंग में मैं आपको बताऊंगा इसका अर्थ क्या है। y इक्वल टू, ठीक है, अभी dy अपॉन, अब मैं बताऊंगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू tan थीटा। ये थीटा क्या है मैं आपको ये बताऊंगा अभी। ये थीटा का हम कोड जानते हैं, थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीनिंग में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीनिंग, ठीक है, dy by dx is equal to tan थीटा। अब सपोज हर एक फंक्शन का ग्राफ होता है, मैंने कहा y क्या है, y इक्वल टू fx है, अगर मैंने लिख दिया है fx एक फंक्शन है, जैसे सपोज दैट y इक्वल टू x स्क्वायर है, y इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर है। ठीक है, तो y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, x बदलेगा तो y बदलेगा, x का मान 1 तो y का मान 1, x का मान 2 y का मान 4, x का मान 3 y का मान 9। ठीक है, x का मान 4 y का मान 16, चेंज हो रहा है, पर किस रेट से चेंज हो रहा है वो हमें यहाँ पे मेजर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मान लीजिए कि कोई हमें पता है फंक्शन है, उसका ग्राफ होता है, मान लो यहाँ पे। ठीक है, अब देखने वाली बात क्या है, ऐसे फंक्शन है यहाँ पे, मान लो ये मान लो कि fx है, ये fx है, इसी को हम y लिख देते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। हमें समझने वाली बात है x एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, y एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे मैं इस एग्जांपल में बताया था कि y क्या है, x स्क्वायर है, x के सापेक्ष में y बदल रहा है, उसी रेट को मुझे मेजर करना है, रेट पे ध्यान देना, रेट। अब किसी पॉइंट लिया मैंने, कोई पॉइंट लिया मैंने, पॉइंट ए पॉइंट पे मैं स्लोप निकालना चाह रहा हूं, स्लोप ए पॉइंट पे मैं स्लोप निकालना चाहता हूं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट पे आते हैं, a प्लस एच, थोड़ा सा आगे इस पॉइंट पे। तो अगर ये 0 पॉइंट है, x एक्सिस है ये, और ये y एक्सिस है, तो आप एक बात बताइए, a पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये है fx, fa, ठीक है, fa, ये पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी, fa प्लस h। अब यहां से यहां तक की दूरी a प्लस h है, और यहां से यहां तक की दूरी a है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, केवल h, ये दूरी कितनी होगी, केवल h। ये a था, ये a प्लस h है, तो ये यहां से दूरी कितनी हुई, h। ठीक है, अब ये fa है, अगर मैं इस तरीके से ड्रा करूं, तो ये fa है, a है तो ये fa है, तो ये भी fa होगा, और ये f a प्लस h, तो ये कितना आ जाएगा, पूरा कितना होगा, ये f a प्लस h, ये पूरा का पूरा होगा f a प्लस h। ठीक है, पूरा का पूरा क्या होगा, f a प्लस, और ये छोटा सा क्या है, f a है, पूरे में से अगर f a माइनस कर दूं तो ये क्या मिलेगा मुझे, ये f a प्लस h माइनस f a, ये मिला मुझे। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर लीजिए आप लोग और समझने की कोशिश करना। सिंपल सी वर्ड में बोल दूं तो ढलान, स्लोप, ढलान। ठीक है, सिंपल से लैंग्वेज में। यहाँ पे ढलान बहुत कम है, यहाँ पे पैदल चलना कितना आसान है, यहाँ पे ढलान कितना ज्यादा है, बहुत दिक्कत होगी यहाँ पे पैदल चलने में, क्योंकि यहाँ पे ढलान, इसका स्लोप, इसका ग्रेडियंट बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू यहाँ। यहाँ पे ग्रेडियंट बिल्कुल नहीं है, जीरो है, क्योंकि चढ़ने में आसानी होगी बहुत, इस तरीके से है, वहां पे क्या है, इस तरीके से है। ये है, आपको दिमाग में ऐसे रखना है कॉमन मैन की लैंग्वेज में। अब देखिए, एक
ये नोट कर लिया। अब आप यहां देखिए, ठीक है, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, इसको देखना ध्यान से, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखना, मैं बोलूं अगर एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में एच, इस ट्रायंगल को ध्यान में लीजिए आप, इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल में इसकी दूरी क्या है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, और यहां से यहां तक की दूरी क्या है, एच। समझने की कोशिश करो, इस ट्रायंगल में ये क्या है, एच है, ये एच है तो ये भी एच हो जाएगा, ये एच है तो ये भी एच है, और इसकी दूरी मैंने बता दी कि पूरे में से अगर एफ ए प्लस एच था और ये एफ ए था तो पूरे में से अगर इसको घटा दूंगा तो ये मिल जाएगा मुझे, तो ये क्या हो गया, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। अरे भाई अगर पूरा पूरा यहाँ पे दिया हुआ एफ ए प्लस एच है, पूरा पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, पूरा पूरा अगर 20 है, पूरा पूरा अगर 20 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 10 है, तो ये दूरी कितनी होगी, 10, कि घटाएंगे ना पूरे में से, तो पूरे में से मैंने इसको घटा दिया है, पूरे में से मैंने इसको घटा दिया तो ये मिल गया मुझे, छोटी सी है, तो ये ट्रायंगल है। अब आपने भी पढ़ा होगा कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये बटा ये, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही tan थीटा होता है। तो ये तो क्या है, परपेंडिकुलर लिया है मैंने, ये परपेंडिकुलर और बेस में था h, बेस में h लिख दिया है, यही तो होता है tan थीटा, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम dy upon dx at point a बोलते हैं, at x is equal to a। अब ध्यान समझने की जरूरत है, मैंने ये कहा कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, स्लोप या tan थीटा या ग्रेडियंट बोल देंगे, चलो ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, स्लोप यानी tan थीटा होता है, मैंने वही किया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वही किया है। अब ग्राफिकली उसको, ठीक है, और अगर अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझिए, अगर x को मैं 0 कर दूं, यानी कि ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये x की दूरी, मैं उसको एकदम 0 कर दूं, यानी ऐसे कर दूं, पहले बहुत बड़ा ट्रायंगल था, बहुत छोटा ट्रायंगल हो जाएगा, x की वैल्यू और 0 कर दो, बहुत छोटा ट्रायंगल हो जाएगा, h की वैल्यू और छोटी कर दो, और छोटा ट्रायंगल हो जाएगा। ये एक समय x को 0 पे आएगा, वो पॉइंट के जैसे बिहेव करने लगेगा, ये सब 0 हो जाएगा, अगर ये सिकुड़ के ऐसे हो जाएगा मेरे पास, ये जो h ये दूरी h थी, ये सिकुड़ते h 0 की तरफ आ गया, h की वैल्यू खत्म होने लगी, a प्लस h था, h की वैल्यू सपोज दैट h की वैल्यू 1 रही, सपोज है, अब ये आधा हो गया, अब 0 की तरफ बढ़ रहा है, h कुछ नहीं रह गया, जब h कुछ नहीं रहेगा 0 हो जाएगा, तो केवल a ही बचेगा, यानी ये a, तो ये एक बिंदु बन जाएगा, इस पॉइंट पे बन जाएगा, ये पॉइंट, और तब इस पॉइंट से होकर के ये जो लाइन है, ये पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट से होकर के गिरने वाला एक स्लोप बन जाएगा, और ये जो एंगल होगा यहाँ पे, जो एक्स एक्सिस पे जो स्लोप है, कोण बनेगा यहाँ से जाने वाली इस लाइन का, ये जो लाइन ऐसे थी, धीरे धीरे करते करते एक पॉइंट पे आएगा, और ये लाइन इस तरीके से होके, जो वो लाइन एक्स एक्सिस से हमारा जो एंगल बनाता है, जो कोण बनाता है, वही है हमारा थीटा, वही हमारा ये थीटा। और उस थीटा के टैन को, यानी टैन थीटा को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, ठीक है, इसको हम स्लोप बोलते हैं। ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। सो अब फिर से बता रहा हूं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, इस पॉइंट ए पर, किस पॉइंट, इस पॉइंट ए पर, इस पॉइंट ए पर, इस पॉइंट ए पर, ठीक है, ये जो ग्राफ बना है, इस बिंदु पे जो स्लोप लिया गया है, जो स्लोप है, जो ढलान है, वही tan थीटा है। यहाँ जो लाइन का tan थीटा है, जो लाइन का जो कोण बना रहा है यहाँ पे, थीटा कोण जो बना रहा था,
वो tan थीटा जो लेंगे तो उसका मुझे स्लोप निकल जाएगा। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे जो मैं ग्राफ बनाऊंगा यहाँ पे, इस पॉइंट पे मुझे स्लोप मिल जाएगा, इस पॉइंट पे मुझे स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, समझ आ गया? ज्योमेट्रिकल मीनिंग था ये, ठीक है ना? ठीक है, अगर मैं कहूं कि मान लो कि ये एक लाइन है, लाइन क्या है? y = 1 है लाइन, y = 1। ये फंक्शन है ना, मैं बोलूं कि f(x) = 1, चलो इसको y का नाम दे दिया। चलो इसका स्लोप कितना है? मैं अगर बोलूं इसका स्लोप कितना है, स्लोप हमेशा हम x के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, स्लोप हम हमेशा x के उस पे निकालते हैं। ठीक है, स्लोप जब भी हम निकालेंगे, देखो मैंने इसका थीटा निकाला, क्या x एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग निकाला है। स्लोप हम जब भी निकालेंगे x एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, इसके कंपैरिजन में कितना स्लोप है, इसके कंपैरिजन में कितना स्लोप है। ठीक है, तो अब बताइए इसका स्लोप कितना है? x के रेस्पेक्ट में कितना होता होगा? x के रेस्पेक्ट में बिल्कुल भी नहीं। स्लोप कितना हो गया इसका? कोई स्लोप नहीं है, 0। किसी भी पॉइंट पे देख लो, इस 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 पॉइंट पे देख लो, स्लोप क्या इसका है? 0 स्लोप है। ठीक है, कोई ढलान नहीं है, आराम से मैं पता चल पा रहा हूं। ठीक है, ओके, अच्छा, अब मैं बताऊंगा स्लोप के बारे में। एक बार बताइए स्लोप के बारे में, बताइए कि मान लीजिए समझो कि लाइन है, ऐसे लाइन है, ठीक है ना, ये लाइन ऐसे, और ये मान लो कि y = x है। फंक्शन क्या है हमारा? y की जगह पर मैं fx लिख सकता हूं, y ही fx है। ठीक है, मान लो मेरा फंक्शन है, मान लो फंक्शन है fx = x ही है, जो रख रहा हूं वही मिल जा रहा है मुझे। x की जगह पे x² वाला एग्जांपल लिया था मैंने, एक रख रहा था, एक मिल रहा, 2 रख रहा था, 4, यहाँ पे 2 रखूंगा तो 2, 3 पे 3, 4 पे 4, यानी कि 1 पे 1 मिल रहा है, 2 पे 2 मिल रहा है, 3 पे 3 मिल रहा है, 4 पे 4 मिल रहा है, 5 पे 5 मिल रहा है, 6 पे 6 मिल रहा है। ठीक है ना, 1 पे 1 मिल रहा है, 2 पे 2 मिल रहा है, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5, 6 पे 6। ठीक है, अब देखो यहां समझने वाली बात, इसका स्लोप अगर मैं बताऊं, मुझे पता है कि ये जो थीटा होता है ये 45 डिग्री होता है। अब अगर मैं बोलूं इसका डेरिवेटिव निकालो जरा, ठीक है, स्लोप निकालो, स्लोप, इसका स्लोप निकालो, डेरिवेटिव निकालो, इसका स्लोप निकालो, तो कैसे निकलेगा? dy/dx कितना आएगा? 1 आ रहा है इसका स्लोप, 0 नहीं आ रहा है इसका स्लोप। मैं बताऊंगा आगे चल के कि स्लोप इसका क्यों 1 आएगा, वहां पे चल के बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही समझो कि उसका स्लोप 0 आ रहा था, इसका स्लोप 1 आ रहा, 0 से बढ़ा 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 1 आ गया। 0 था स्लोप, किसी भी लाइन ऐसी है तो कोई मतलब नहीं है, पहाड़ थोड़ी ना चढ़ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल है। फिर स्लोप बढ़ा बढ़ा स्लोप 1 आया उसका, आगे और भी आ सकता है स्लोप, कोई दिक्कत नहीं। स्लोप का मतलब, स्लोप समझ लो, स्लोप ढलान, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मैं अगर कोई भी ग्राफ बनाऊंगा आपके सामने, कोई भी ग्राफ, अगर वो ग्राफ ऐसे है और फिर ऐसे हो गया और फिर और ऐसे हो गया, मान लो इस तरीके से, तो यहाँ पे स्लोप बिल्कुल लगभग 0 के बराबर है। यहाँ पे स्लोप बढ़ना शुरू हुआ है, यहाँ पे स्लोप बहुत ज्यादा हो गया स्लोप, ठीक है ना, स्लोप बहुत ज्यादा हो गया। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी आप याद कर लीजिए, मैं कुछ फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, लिख लीजिए आप। ठीक है, एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, ठीक है,
differentiation of y with respect to x can be denoted as y dash or dy upon dx और dy upon dx और f dash x। ये पहचान है, ठीक है। अगर मैंने कहा कि y इक्वल टू x है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि y डैश कितना होगा, इसका 1 आएगा, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि dy upon dx कितना होगा, 1 आएगा, या ऐसे भी लिख सकता हूँ f डैश ऑफ x कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि जो y है y को मैं ऐसे लिखता हूँ ऐसे, ठीक है, डिनोशन नहीं। ओके, इसको नोट करना, नोट कर लें। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला मैं बताऊंगा, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट रह गए पर वो मैं फॉर्मूला से बताऊंगा पहले। फटाफट नोट कर ले जाओ। फटाफट नोट करने जाइए। पहले नोट कर लीजिए, मैथ्स